जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फर्स्ट संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा। ध्यान से दोस्तों देखिए, चैप्टर फर्स्ट लेक्चर थर्ड। चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों क्या नाम है? ध्यान से देखिए, संख्या तथा संख्यांक, संख्या तथा संख्यांक का बोध, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, कामा स्थानीय मान। संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। मैंने आपको बता के रखा कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से 2 नंबर तक का पूछा जाता है, 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को लेक्चर 1 में संख्या तथा अंक यानी कि नंबर, अंक का मतलब क्या? डिजिट, और संख्या का मतलब नंबर, और संख्या का मतलब न्यूमरल्स, ये क्या होता है मैंने लेक्चर नंबर 1 में विधिवत से चर्चा की। लेक्चर नंबर 2 में इनसे संबंधित दोस्तों अंक से संबंधित मैंने प्रश्न कराए हैं और आप सभी मित्रों ने देखा होगा, लगाया भी होगा। बहुत कम लोगों ने दोस्तों कमेंट किया है। आप जब प्रश्नों को लगाया करें, नोट्स बनाया करें, तो जो प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं उन सभी प्रश्नों के दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया करें। मुझे भी तो पता चले कि हमारे भाई बंद कितने सक्रिय होकर हर वीडियो को देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारे आप पढ़ा देने से, आपको सिखा देने से कुछ नहीं होना वाला है। आप सभी मित्रों को उसके लिए क्या रेगुलर सीखना होगा, पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप कहीं से अच्छे से समझ पाएंगे और तब जाके आपका पेपर अच्छा होगा। इसलिए जितने भी प्रश्न आपसे पूछता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ठीक भैया। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 15 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कहां से स्टार्ट होगी? 16 नंबर। यानी कि लेक्चर नंबर जो सेकंड है उसमें मैंने आपको 15 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। उसमें कुछ होमवर्क थे, कुछ मैंने आपको यहां कराए थे। जिस टाइप के कराए उसी टाइप के होमवर्क दिए थे, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर दोस्तों जो होमवर्क में दिया था उसका देने का प्रयास जरूर किया करें दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल नया प्रश्न आपके लिए है। देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंकों 2, 3, 4, 5, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। सॉरी भैया, को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। देखिए दोस्तों क्या रिक्त स्थान दोस्तों बने, इस तरीके से दोस्तों ये रिक्त स्थान है। यहां पर दोस्तों प्लस का साइन लगा है। योग करने पर, इसके नीचे प्रश्न है, योग करने पर
अधिकतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अंक दे रखे, अंक से आपको संख्या बनानी है, वो भी अधिकतम संभव संख्या। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही दोस्तों आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, अंकों 2, 3, 4, 5, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। ये कितने रिक्त स्थान, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थान है और 6 ही अंक आपके पास है। कह रहा और यहां लगा बीच में प्लस, नीचे भी लिखा योग करने पर अधिकतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इन 6 अंकों को हम किस तरीके से अरेंज करें, व्यवस्थित करें, इन जो रिक्त स्थान है इन रिक्त स्थानों में कैसे व्यवस्थित करें कि इनको यदि हम जोड़े तो सबसे अधिकतम योगफल प्राप्त हो। एक बार पुनः समझिए, क्या जो अंक ये आपको दे रखे हैं 2, 3, 4, 5, 7, 8, इन अंकों को हम इन रिक्त स्थानों में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जोड़ने पर इनका अधिकतम मान आना चाहिए। दोस्तों ध्यान से समझिए, बहुत आसान प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप के अंक दे रखे हों और उनको कह रहा है और इस तरीके से रिक्त स्थान बने हों, उनको व्यवस्थित करना होगा, तो कैसे करेंगे? आपको मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया है कि आपको अंक दे रखे होते थे, अंक इसी तरीके से दे रखे होते थे, उनसे आपको अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या बनाना आपको सिखाया है। क्या जो ये अंक दे रखे होते थे इनसे आपको अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या बनाना सिखा दिया मैंने। अब इस तरीके से रिक्त स्थान हुए उसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब भी हमें अधिकतम नंबर प्राप्त करना होगा, देखिए 2, 3, 4, 5, 7, 8 अंक क्या हमारे पास दोस्तों दिया, क्या है हमें दिया है दोस्तों, क्या क्या दे रखा अंक दोस्तों हमारे पास कौन से हैं, अंक दोस्तों हमारे पास कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है। ये दोस्तों हमारे पास 6 अंक है और रिक्त स्थान इस तरीके से बना है। देखिए कैसे करना है, इस तरीके से बनाना, तो देखिए पहले रिक्त स्थान की जगह पर क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। इस तरीके से पहले रिक्त स्थान की जगह पर सबसे बड़ा अंक, फिर उसके नीचे इस ओर से चालू करेंगे, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, यहां बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। तो सबसे ये कौन सा रिक्त स्थान दोस्तों, जो पहला रिक्त स्थान वहां पर सबसे बड़ा अंक, फिर उसके नीचे उससे छोटा अंक, तो 8 के बाद क्या पड़ेगा दोस्तों 7, इसको लिख दिया। उसके बाद दोस्तों फिर यहां आएंगे, फिर इससे छोटा अंक यहां पर लिखेंगे, तो 7 के बाद दोस्तों क्या है 5, उसको यहां पर लिख दिया, समझ रहे। उसके बाद दोस्तों उससे छोटा अंक इसके नीचे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इससे छोटा अंक फिर ऊपर लिखेंगे और फिर इससे छोटा अंक नीचे लिखेंगे। इस तरीके से यदि इनको हम जोड़ेंगे सबसे अधिकतम हमें योगफल प्राप्त होगा। जोड़ना तो आपको आता है, बस तरीका पूछ रहा है, वो आपसे जानना चाह रहा है कि इसको कैसे करेंगे। और ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को दोस्तों आप बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके इस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आसान, बस समझना है, क्योंकि अंकों से संबंधित प्रश्न, अंकों से संख्या बनानी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए सॉरी भैया। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमने जो हमारे पास अंक दे रखे हैं उसको सबसे पहले यहां पर लिखना है, बाएं साइड में, बाएं से दाएं चलना है। तो 8 लिखा, फिर उससे छोटा 7 हो गया, फिर 5 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया। अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे क्या आएगा, 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया और 8 7 15 हो गया। तो क्या कितना आ गया, 1595। सही है, 3 2 5, 5 4 9 और 8 7 15 हो गया, तो 1595। यदि इन संख्याओं को, जो 6 संख्याएं आपको 6 अंक दे रखे हैं, इन अंकों को दोस्तों यदि हम यहां पर व्यवस्थित करेंगे तो इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। तो क्या पूछा, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या, तो लिख लीजिए अतः योग करने पर अधिकतम संभव संख्या बराबर कितना हो गया, 1595। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया, कर लेंगे ना। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 नंबर। कह रहा है अंकों 8 3 0 7 2 और 9, 6 अंकों का को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में
क्या करना, व्यवस्थित किया गया है इसमें, तो योग करने पर अधिकतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। इसको दोस्तों कैसे करेंगे, इस वाले को हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा दोस्तों। अधिकतम संभव संख्या हमें चाहिए दोस्तों, इसको हटा दूं, कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए इसको मैं हटाता हूं। देखिए भैया, अंक हमारे पास क्या है, 8 है, 3 है, 0 है, 7 है, 2 है और 9 है। क्या है, 8 है, 3 है, 0 है, 7 है, 2 है, 9 है। इन अंकों को यहां पर इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जोड़ने पर अधिकतम संभव संख्या प्राप्त हो जाए। तो चाहे दोस्तों इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, या डायरेक्ट आप इसको यदि कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो इसको आरोही अवरोही क्रम में तो सिस्टमैटिक ढंग से आपको पता चल जाएगा। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिख लीजिए। या अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या इसी तरीके से रहने दीजिए। बस आप ये याद रखना कि जब भी आपसे अधिक संभव संख्या कहेगा, योग करने पर अधिक संभव संख्या, अधिकतम संभव संख्या आपसे कहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, बाईं ओर से लिखना होगा सबसे बड़ा अंक। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंक दोस्तों हमारे पास क्या है, 9, इसको लिख लेंगे। उसके बाद उससे छोटा अंक, दोस्तों कौन सा, 8, वहां इसके नीचे लिखेंगे। इसके बाद इससे भी छोटा अंक फिर यहाँ दूसरे यहां पर जाएगा, और फिर उससे छोटा अंक दोस्तों 7 के बाद कितना है, 3, उसको यहां पर लिखेंगे। फिर इससे छोटा अंक यहां पर लिखेंगे 2, और फिर इससे छोटा अंक क्या, 0 यहां पर लिख देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस जोड़ने पर जो हमारा बन जाएगा वही अधिकतम संभव संख्या हो जाएगी। तो कितना, 2 हो गया, 7 3 10 हो गया जाके, और 9 और 8 9 8 कितना, 17 और 1 18 हो गया, एक हासिल चला था। तो क्या हुआ, 2 हो गया, 7 3 10 हो गया, और 9 8 17 और 1 18 हो गया। तो अतः योग करने पर अधिकतम संभव संख्या कितना, 1802, 1802 होगी दोस्तों। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, देखिए 3 5 9 6 0 1 को निम्न रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, और इस तरीके से योग करने पर अधिकतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कर लेंगे ना, चलिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं 6 ही हो, आपको आगे 8 होंगे तो यहां पर भी उसी तरीके से बढ़ते चलना जाए। बाई चांस यहां पर 8 अंक दे रखेंगे तो आगे फिर रिक्त स्थान होगा, तो उसको भी उसी तरीके से व्यवस्थित करते हुए चले जाना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, अंकों 6 3 2 1 5 और 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर न्यूनतम, अधिक, यहां अधिक था, यहां पर कम संभव संख्या बताइए। कम संभव संख्या कह ले या न्यूनतम कह ले, बात एक ही, क्या, कम संभव संख्या ज्ञात कीजिए, या कम की जगह पर यहां न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए लिख सकता है। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत आसान ये भी है। यदि अधिक वाला आ सकता है तो न्यूनतम वाला भी दोस्तों बन सकता है प्रश्न। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास अंक क्या क्या है, क्या दिया है अंक में दोस्तों, 6 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 है आपके पास, 1 है, 5 है और 8 है। अब हमें क्या करना है, इन रिक्त स्थानों में हमें इनको व्यवस्थित करना है, और निम्न रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया, और इनको न्यूनतम क्या चाहिए, कम संभव संख्या चाहिए हमें, क्या, कम संभव संख्या चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बड़ा अंक लिखते थे, इस बार सबसे छोटा अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक दोस्तों यहां पर क्या, 1, तो इसको लिख लिया। उससे दोस्तों बड़ा क्या है, 2, उसको इसके नीचे लिखेंगे। फिर इससे बड़ा अंक दोस्तों कौन सा, 3, इसको यहां पर लिखेंगे। इससे बड़ा अंक दोस्तों कौन सा है, 5, उसको यहां पर लिखेंगे। 5 से बड़ा अंक दोस्तों कौन सा, 6, उसको यहां पर लिखेंगे। और 6 से बड़ा अंक दोस्तों क्या है, 8 यहां। मतलब चालू हम बाएं साइड से ही करेंगे, चालू हम क्या करेंगे, बाईं ओर से ही करेंगे, बाएं से दाहिनी ओर ही बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या किया, मैंने छोटा अंक लिखा, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक,
मतलब क्या छोटा अंक कहने का मतलब क्या, छोटा मतलब बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा सबसे छोटा लिखा, फिर सॉरी उससे बड़ा लिखेंगे ना, सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे क्या किया बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे बड़े की ओर चलेंगे। जब न्यूनतम कहेगा तो छोटे से स्टार्ट करेंगे बड़े की ओर चलेंगे, इस तरीके से लिखते हुए। और जब आपको अधिकतम कहेगा या अधिक कहेगा तो बड़े से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और छोटे की ओर बढ़ते लिखते चलेंगे। है आसान दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। तो 8 6 दोस्तों कितना हो गया, 8 और 6 14 हो गया, 6 8 14 हो गया, 3 5 8 1 9 हो गया, जाके हासिल चला था, और 1 2 3 हो गया। देखिए 394, समझ गए। 6 और 8 14 हो गया, 3 5 8 1 हासिल चला 9 हो गया, 1 और 2 3 हो गया। तो अतः योग करने पर कम संभव संख्या, कम मतलब क्या, न्यूनतम पूछ रहा, कम का मतलब यहाँ क्या है, न्यूनतम संभव संख्या। यदि आपसे लिखे चाहे कम लिखे तो आपको इस तरीके से करना होगा। 394 394 हो गया। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 20 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है अंकों 6 3 0 5 2 6 1 9 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार 8 ले लिया। को निम्न लिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया। तो इस तरीके से 4 8 में चलो हम व्यवस्थित कर दें। योग करने पर कम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर देखिए, उसको लिखते 6 3 0 5 2 6 1 और 9 हो गया। वही काम करेंगे, सबसे क्या करेंगे, छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे। अब ध्यान समझिए, देखिए यहां 0, तो यानी कि इस बार हम क्या करेंगे, 0 को सबसे पहले हम सम्मिलित कर, अच्छा इन रिक्त स्थानों में हमें क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। इन रिक्त स्थानों में क्या करना है, इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि योग करने पर कम संभव संख्या प्राप्त हो। अच्छा यहां यह नहीं कहा कि योग करने पर इतने अंक की कम संभव संख्या प्राप्त हो। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 0 से करेंगे। तो 0 सबसे पहले लिखा हमने, 0 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख लिया। 1 के बाद दोस्तों क्या 2 है, 2 के बाद दोस्तों 3 है, 3 लिख लिया। 3 के बाद दोस्तों क्या है, 5 है, 5 लिख लिया। 5 के बाद दोस्तों क्या है, 6 लिख लिया। और 6 के बाद दोस्तों क्या, अच्छा 6 2 बार है, 6 यहां भी है, 6 यहां पर, तो इस 6 को यहां पर लिखेंगे हम। और फिर ठीक है, एक 6 को यहां पर, एक 6 को यहां पर। ठीक है, उसके बाद क्या 9 है। समझ गए दोस्तों, क्या किया, सबसे पहले 0 को लिखा, फिर 2 को, 0 के बाद दोस्तों क्या लिखा, 1 को लिख लिया। 1 के बाद दोस्तों 2 था, 2 को लिखा, फिर 3 लिखा। 3 के बाद दोस्तों क्या है, 5 है। 5 के बाद दोस्तों 6 है, तो 6 को लिख लिया। और 6 6 2 बार है, इसलिए एक बार 6 को यहां लिख लिया, 6 बार वहां को लिख लिया। फिर 9 को जोड़ दीजिए, तो दोस्तों कितना आएगा, तो 9 और 6 दोस्तों कितना, 9 और 6 दोस्तों 15 हो गया। 6 और 9 15 हो गया। 5 6 11 1 12 हो गया। जाके कितना हासिल आया, 1 और 2 1 3 3 6 हो गया जाके, और 1 हो गया। अतः योग करने पर कम संभव संख्या आ रहा कितना, 1625। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर 0 को शुरुआत में रखना है। समझ गए, 6 9 15 हो गया, हासिल आया 1 5 1 6 6 12 हो गया, और हासिल आया 1 2 1 3 3 6 हो गया, और 1 हो गया। तो 1625 आया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है 329506 को निम्न रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है और योग करने पर कम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। बाईस नंबर देखिए दोस्तों, 22 नंबर दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। पांच
अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग फल ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। और आप सभी मित्रों को पता है, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं आपको समझाया है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। तो दोस्तों आप जानते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना, तो सबसे बड़ा नंबर दोस्तों कौन सा होता है, 9 होता है। जो सबसे बड़ा अंक डिजिट कौन सी होती है, 9 होती है कि नहीं। सबसे बड़ी डिजिट दोस्तों कौन सी, 9 होती है। तो यानी कि 9 को कितनी बार लिख लेंगे, 5 बार। तो 99999, तो 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, 5 अंकों की, क्या कहा था, 5 अंकों की सबसे बड़ी तो सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, देखिए। अब देखिए सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0 होता है, उसके बाद 1। तो खाली 0 या कहीं पर लिख दे उसका कोई मतलब नहीं होता। चलिए 1 लिखने के बाद दोस्तों 4 0 लगा लेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। तो यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगी, 10,000। पूछा क्या था, संख्या का योग बताइए, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल दोस्तों क्या होगा, 99999, इनका योगफल चाहिए ना, योगफल। तो क्या हो जाएगा, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम, 1000004। ठीक है, 4 0 1 हो गया। तो दोस्तों कितना, 9 हो गया, फिर 9 हो गया भाई, 0 प्लस 9 तो 9 ही तो होगा, फिर 9 फिर 9 फिर 9, 4 0 तो 4 9 तो यही हो गए। और 9 1 कितना होगा, 10 हो गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा योगफल आ गया। अतः योगफल बराबर, ठीक है, अतः योगफल बराबर कितना होगा, ये हो गया हमारा। तो दोस्तों अब आपसे क्या क्या कर लेंगे ना, चलिए, मुझे उम्मीद है बहुत आसान है। तीसरा 23% हो गया दोस्तों, 23 नंबर कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। जैसे इसको क्या वैसे करिएगा। 24 नंबर कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल, नहीं अंतर बताइए। अंतर क्या ज्ञात करना, अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लिया, और अंतर चाहिए तो यहां दोस्तों क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, और इसमें से इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यहां जहां योग लिखा वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अंतर हो जाएगा। तो ये अंतर कितना होगा, अंतर का दोस्तों मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो दोस्तों अतः अंतर हमारा कितना हो जाएगा, घटा लीजिए। तो 9 में से 0 गया 9, फिर दोस्तों यहाँ भी 9 में से 0 जाएगा, फिर 4 0 4, तो यहाँ 9 और फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हैं कि लैंग्वेज सर हम और लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बराबर, अतः 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बराबर इतना होगा। ठीक है, अगला यही सेम प्रश्न है 4 अंकों में, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर। देखिए अगले पैटर्न पर दोस्तों चलते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने स्तर से आप सभी भाई बहन शेयर जरूर करते रहें।
ध्यान से देखिए 26 नंबर आपसे कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्यांकों में व्यक्त कीजिए या दर्शाइए। व्यक्त कीजिए इसके अंदर पहला प्रश्न है 525 ये दोस्तों पहला होगा। दूसरा पार्ट दोस्तों आपके पास है 20,000 20,808 ये दो प्रश्न दोस्तों हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। बस सिर्फ हमें समझाना करना क्या होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। तो दोस्तों क्या संख्याओं यानी कि जो हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया, क्या जो शब्दों में लिखा होता वह हमारी संख्या होती है और जो अंकों में लिखा होता वह हमारा संख्यांक होता है। नंबर क्या होता है, जो शब्दों में लिख दिया जाता है वह हमारा नंबर होता है। और न्यूमरल्स क्या होता है, जो अंकों में लिख देते हैं वह हमारा न्यूमरल्स होता है। यानी संख्या समझ, यानी कि जो ये कुछ लिखा है, जो इस समय आपको हिंदी में दिख रहा है 13,525, या दोस्तों हमारा संख्या है, या हमारी क्या संख्या है। और इसको काय में लिखना, संख्यांकों में व्यक्त करना, यानी कि इसको नंबर में व्यक्त करना। बहुत आसान है। क्या करेंगे, मैं इसी के आगे इसका उत्तर लिख दे रहा हूं। इसी के आगे मैं इसका उत्तर लिख दे रहा हूं। 13,525 को लिखना है। तो ये दोस्तों हमारी संख्या क्या हो जाए, ध्यान समझिए। 13,000 तो 13 लिख लीजिए, ठीक है। 1,500 तो 505 हो गया और 525 हो गया। सबसे अच्छा तरीका इन लोगों का जो लिखने का होता है दोस्तों, इस तरीके से आपने लिख लिया 13,525, पर इसका कहने का मतलब क्या होता है 13,000 का। तो आप यानी कि सबसे पहले 13,000 लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 13,000। फिर 500 का तो फिर 500 लिख लीजिए, और फिर 25 का। इस तरीके से सबसे बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न मिल जाते हैं यदि आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाते हैं। तो 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया। देखिए 13,525 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जो सेकंड वाला है इसको जो दोस्तों आप लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित संख्यांकों को संख्याओं में, निम्नलिखित संख्यांकों को संख्या में व्यक्त, निम्नलिखित संख्यांकों को संख्या में व्यक्त कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। भी पहला पार्ट और 2 पार्ट इसके भी दे रहा हूं। ये देखिए, ये होगा दूसरा दोस्तों है ये संख्यांकों को संख्या में, यानी कि अंकों में लिखा है, इसको शब्दों में लिखना है। कैसे करेंगे दोस्तों, पहला कितना लिखा, पहला कितना है देखिए, पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,53,052, 8,53,052। दूसरा क्या दोस्तों, क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसको दोस्तों आप क्या लिखेंगे, ठीक है। पहले का दोस्तों क्या होगा 8,53,052 का। दूसरा दोस्तों क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कर लेंगे दोस्तों। इसको भी आपको क्या लिखना है, संख्या में लिखना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों,
इसको लिख देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 8 लाख हो गया, 8 लाख हो गया। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,53,000। ₹53,000 हो गया। ठीक है, और फिर कितना, 52। क्या हो गया, 8,53,000, अच्छा लिखना भूल गए, 8,53,052। ठीक है, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैंने बता तो दिया है। ठीक है, ये 8 लाख हो गया, 53,000 हो गया, और दोस्तों ये क्या हो गया, 52 हो गया। इस तरीके यानी कि एक लाइन में समझ लीजिए, जब भी आपको क्या संख्या से, यानी कि आपको डिजिट 2 3 4 5 लिखा हो, ये डिजिट दे रखी होगी, ये दोस्तों हमारा संख्यांक कहलाएगा। और जब शब्दों यानी कि शब्दों में दोस्तों जब लिखा होगा वह दोस्तों हमारा क्या है, संख्या है, और जब अंकों में लिखा होगा वह संख्यांक। बस इतना समझिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपका चैप्टर का क्या नाम था, संख्या, संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। तो मैंने आपको अंकों, संख्यांक और संख्या से संबंधित प्रश्न करा दिए। अब कल की क्लास में दोस्तों मैं आपसे के साथ चर्चा करूंगा संख्या के प्रकार के बारे में, संख्या की क्या फैमिली, संख्या कितने प्रकार की होती है, उन पर चर्चा करूंगा दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कल का लेक्चर आपको रहने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को आप सभी मित्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने स्तर से शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये दोस्तों आप सभी वीडियो भाई बंधुओं को या वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।